वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनी व साथी अस्सलाम वालेकुम साथी। वैश्व मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से साथी। आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता। साथियों, बहुजन समाज के हालात बड़े खराब हैं, उलझा पड़ा है। पता नहीं लग रहा कि कौन क्या करे, कहाँ पर जाए, क्या समझ आए, उसको समझ नहीं आ रही है। और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, एक दूसरे के विरोध में वो काम कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज को कितना नुकसान पहुंच रहा है किसी को पता नहीं है। कोई भी संगठन चल रहा है तो बहुत सारे जो है मतलब संगठन एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, एक दूसरे को सोच रहे हैं कि मैं होशियार, कि मैं होशियार, मैं होशियार, मैं होशियार। एक रमा है, रमा मैडम है, यहाँ से क्या नाम है, जो नागपुर से है, वो कई बार बोलती है कि इनमें बहुजन समाज के अंदर जो है ये समस्या आई है। वो कि मैं होशियार, कि मैं होशियार, कि मेरे को बड़ा कहे, मेरे को बड़ा कहे, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन हमने जो है हमने भी बहुत सारे देखा है कि ऐसा नहीं है कि हम बकवास मार रहे बैठ करके, ऐसा नहीं, हमने बहुत देखा है, समझा भी है, उसको देखा भी है। आजकल की हालात में, आजकल के हालात जो बने हैं बहुजन समाज के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे विलास खराट है या अवान मेसराम है, बहुत सारे मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, कि एक दूसरे की टांगे खींचने पर लगे हैं। लेकिन इससे बहुजन समाज का नुकसान, और बहुजन समाज को इसका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, कोई भी नहीं पूछ रहा है, कोई भी नहीं ध्यान दे रहा। बेहतर ये होगा कि बहुजन समाज के लिए कौन सा इंसान कौन सा ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, उसकी एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय उधर फोकस रखें, उधर ध्यान दें कि बहुजन समाज को हम कौन सा संगठन जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको उनके लिए अच्छा करे। तो मैं जो है 5 नियम बताने जा रहा हूँ बहुजन समाज के लिए। जो 5 नियम पर अगर बहुजन समाज के लीडर चल पड़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, लिख कर देता हूँ कि आज के बाद में मतलब 5-3 साल के अंदर अंदर इनको कामयाबी मिल जाएगी। 5 नियम अगर उन्होंने पल्ले बांध लिए, चाहे लीडर है या बहुजन समाज का कोई भी इंसान होकर, वो उसकी जिंदगी कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले है 5 नियम मैं पढ़ देता हूँ शुरू शुरू में, फिर इसको हम व्याख्या करेंगे इसके बारे में। जुबान का पक्का, ईमान का पक्का, वक्त का पक्का, जुनून का पक्का, अनुभव का पक्का। ये 5 नियम है। 5 नियम पे अगर बहुजन समाज चल पड़ता है तो कोई भी दुनिया की ताकत इनको राज करने से नहीं रोक सकती। राज करेंगे दिन लेकिन सबसे बड़ी समस्या लीडरों में है कि लीडर एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को पकड़ मतलब नीचे दिखाने में लगे। लेकिन लीडरों को ध्यान न दें। जो भी अगर बहुजन समाज के एक बंदे इकट्ठे होकर के ये 5 नियम लिख कर रखे कि इस नियम पर आप चलते हैं तो हम आपके साथ में हैं, और वरना तो लात मार के भगा सकते हैं उनको। क्योंकि बहुजन समाज ने पैसा भी दिया, उनको वक्त भी दिया, टाइम भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन बहुजन समाज को क्या दिया? इन्होंने सिर्फ तो सिर्फ बेरुखी दी है, नफरत दी है, और कुछ नहीं दिया है। तो जुबान का पक्का का मतलब है जो कहा है उसको पूरा करें, चाहे आज करें या कल करें या आने वाले वक्त में करें, उसको करें जरूर, चाहे उसमें साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, या उसको 1 महीना लगे। जो भी जुबान का पक्का का मतलब है जो बोला उसको पूरा करे। ईमान का पक्का, ईमान का पक्का होता है जो इंसान इंसानियत से, इसके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, और जो है मतलब मददगार है, ये ईमान का पक्का होता है। इंसान करुणा है, मैत्री है, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाती है। तो जब इंसान ईमान का पक्का होता है तो ये चीज जरूरी है कि सबसे पहले सच्चाई, ईमानदारी बहुत जरूरी होती है ईमान के पक्के अंदर, ये भी बहुत जरूरी है। वक्त का पक्का, जो वक्त मतलब कहा है, मतलब जिस वक्त का आजकल क्या चलता है कि टाइम दिया 4 मिनट किसी को, उसने 10 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगा दिए, 20 मिनट लगा दिए, लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पर। लेकिन वक्त के पक्का जो जो समय दिया है किसी को, उस समय पर वहां पर पहुंचना है। अगर बाई चांस किसी कारण से नहीं पहुंच पाए हैं तो उसको बताएं कि मैं इस कारण से नहीं आया, माफी मांगे, वो उसके बाद मतलब कदर करें दूसरे टाइम की। इतना जितना टाइम कीमती आपका है उतना ही उससे ज्यादा कीमती अगर दूसरे का टाइम समझेंगे तभी इंसान को समझ आ सकती है कि वक्त का पक्का होकर चलना। ये तीसरी बात, जुनून का पक्का। जुनून का पक्का होना चाहिए। वो इंसान हो सकता है जुनून का पक्का जो जिसके अंदर 3 गुण आ चुके हैं, वही जुनून का पक्का हो सकता है जो मतलब दृढ़ता से काम करेगा। सच्चाई, ईमानदारी, पूरी दृढ़ता से बहुजन समाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए
पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से उस काम को करेगा। पूरे जैसे ये जो दुश्मन जो लोग होते हैं वो पूरी बेईमानी के काम को पूरी दृढ़ता, पूरी हिम्मत से करते हैं, पूरी ताकत से करते हैं। ऐसे ही जो जुनून का पक्का होता है वो पूरी दृढ़ता से, पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से अपने अच्छे काम को करते हैं। नंबर 5, अनुभव का पक्का। अब अनुभव का पक्का ये अभी नई चीज़ कहाँ से आई है हमारे पास में, हम तो मैंने अभी लिखी है। तो अनुभव का पक्का का मतलब है जो इंसान अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को हूबहू ना मानकर उस पर टिप्पणी करे, उस पर विचार करे, उस पर देखे कि क्या है असल में, असली ये सही जो लिखा है वो सही भी है कि गलत है। गलत को मतलब सही को सही मान लेना, गलत को गलत मान लेना, इसका कोई फायदा मतलब उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। जब सही में से 1000 सही निकाले, मतलब एक सही बात से 1000 बातें सही निकाले और गलत बात को छोड़ करके उसके 1000 नुकसान गिनवाए, तब इंसान को समझ आता है कि अनुभव का पक्का है। तो अनुभव का पक्का इंसान जो है वो एक बात से कई 1000 बातें निकालेगा, मतलब गुण निकालेगा, और एक अवगुण से हजारों उसके मतलब गलत बता करके लोगों को समझाएगा कि इससे ये फायदा हो, इससे ये नुकसान हो रहा है, इससे बचें। और जो अनुभव का पक्का होगा वो एक जैसे गौतम बुद्ध की बात रखी, जब मैंने पिछली बार बताया था आप सभी को कि गौतम बुद्ध ने जो कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो उसका अर्थ तो आम जो लोग हैं उसका कुछ और लगाते हैं, लेकिन हमने बताया था उसका कि बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ क्या है। आम जो बुद्धिस्ट हैं वो भी इसको कहते हैं कि बुद्ध की शरण में जाकर इंसान की गति होती है, यानी कि बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, ऐसा वो ये साधारण अर्थ है। लेकिन बुद्ध की शरण का मतलब है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि ज्ञान की शरण में जाकर, यानी कि इंसान की बुद्धि जब ज्ञान की शरण में जाती है तब ज्ञान प्राप्त करती है, तभी इंसान के शरीर की गति होती है। यानी कि शरीर की गति तब होती जब इंसान का दिमाग ज्ञान से भरपूर है, और ज्ञान से भरपूर इंसान ही वो जो नए से नए आविष्कार करता है। जैसे हमने लिखा कि अनुभव का पक्का, फिर उसकी जुबान से जो निकलता है वो अनुभव होता है, वो है कि लोगों के लिए प्रेरणादायक होते हैं चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुजन समाज अगर 5 नियम पर चल पड़ते हैं तो मैं गारंटी से लिख कर देता हूँ कि बहुजन एक दिन राज करेंगे। अगर आज ही चल पड़ते हैं तो मुश्किल से 2-3 साल के अंदर हो जाएगा काम। तो अगर इसमें बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ गए हैं, मैं दोबारा भी पढ़ देता हूँ। जुबान का पक्का, ईमान का पक्का, वक्त का पक्का, जुनून का पक्का और अनुभव का पक्का, ये बहुजन समाज के लोग इसको लिख लें तो ये अगर कोई लीडर इन बातों पे चलता है तो उसका साथ दें, नहीं तो कोई लीडर नया तैयार करें जो इन बातों पे चलेगा। मैं गारंटी से फिर कहता हूँ कि ये बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा एक संदेश है, बहुत बड़ा एक क्रांति का आगाज है। अगर बहुजन समाज चल पड़ता है इस पर, तो मैं उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ कि एक दिन राज करेगा, और उम्मीद भी उम्मीद करता हूँ कि एक दिन बहुजन समाज के लोग इसको अपनाएंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवान, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films.
But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world, have done